नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिवार में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज है 27 सितंबर और आज के जो रोजगार समाचार हैं वो है यूपीटीटी 2018 से संबंधित और 12,000 प्राइमरी शिक्षकों की एक नई भर्ती आएगी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, और फिर यूपीएससी और अन्य खबरें हैं। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं इन खबरों की। दोस्तों, एडेड कॉलेजों के प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति अब लोक सेवा आयोग से होनी है, उसके बारे में ये खबर छपी है। लगभग सभी अखबारों में ये खबर है। लिखा हुआ कि प्रदेश में सहायता प्राप्त इंटरमीडिएट कॉलेजों से संबद्ध 2200 प्राइमरी स्कूल हैं। इनमें करीब 12,000 शिक्षक शिक्षिकाओं के पद रिक्त हैं। इन पदों पर नियुक्तियां पहले विद्यालय के प्रबंधक और डीआईओएस के द्वारा होती थीं। तो दोस्तों, अब ये जो भर्ती है अब ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करेगा और इसके बारे में पूरी तैयारी लगभग हो गई है। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप लोग यहाँ पर देखिए कि इसकी तैयारियाँ अंतिम दौर में हैं और इससे प्रदेश के सहायता प्राप्त इंटरमीडिएट कॉलेजों से संबद्ध प्राइमरी विद्यालयों को करीब 12,000 शिक्षक शिक्षिकाएँ मिलेंगे। तो दोस्तों, ये बहुत जल्दी एक नई वैकेंसी आएगी और आपको मालूम है कि ये चुनाव के पहले सभी भर्तियां निकालने का सरकार का लक्ष्य है और भर्तियां बिल्कुल रुकी हुई नहीं है, सभी भर्तियां आएंगी। जैसा कि अभी ये खबर छपी थी कि भर्तियां रुकेंगी उत्तर प्रदेश में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके बारे में मैं अपने कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ। और इसका प्रारूप क्या होगा, योग्यता क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगी, ये जो जब विस्तृत नोटिफिकेशन आएगा तब इसकी जानकारी होगी। तो जैसे भी नई जानकारी होगी मैं आप लोगों को अपने इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा। उसके बाद से एक अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की जो परीक्षा थी द्वितीय पाली की निरस्त कर दी गई थी। उसके बारे में खबर छपी हुई है कि आश्वासन दिया है बोर्ड ने कि ये परीक्षा बहुत जल्द ही करा ली जाएगी। उसकी जांच चल रही है जिस एजेंसी ने ये परीक्षा कराई थी। आप लोग यहाँ पर देखिए, नीचे लिखा हुआ है कि परीक्षा संचालित करने वाली एजेंसी से जवाब तलब किया गया है और फुल पूर्व व्यवस्था के साथ में जल्दी ही परीक्षा कराई जाएगी। तो ये बोर्ड ने ये कहा कि परीक्षा जल्द कराई जाएगी, लेकिन इसके बारे में कोई अभी निश्चित डेट नहीं है और न ही कोई निश्चित महीना है कि परीक्षा कब करवाई जाएगी। हो सकता है कि जब अभी ये हाई कोर्ट में इसका केस चल रहा है, जब वो केस क्लियर हो जाएगा उसके बाद में ही डेट घोषित की जाएगी। क्योंकि प्रथम पाली को भी रद्द कराने के लिए हाई कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और उस पर निर्णय बहुत जल्दी आने वाला है। जैसे उसका निर्णय आ जाएगा तो इसकी डेट घोषित कर दी जाएगी। फिर दोस्तों, जो अगली खबर है वो टीटी 2018, इसके लिए तैयारियां बहुत तेज़ी से चल रही हैं और ये परीक्षा जो प्रस्तावित तारीख है 4 तारीख को ये परीक्षा हो जाएगी। उसी के बारे में ये खबर लिखी हुई कि 10 तक जो परीक्षा केंद्र निश्चित हो जाएंगे कि जिन जिन विद्यालयों में इसका एग्ज़ाम होना है। तो वही खबर इसमें लिखा हुआ कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपीटीटी 2018 कराने की तैयारियाँ तेज़ हो गई हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों व जिला विद्यालय निरीक्षकों को इस संबंध में निर्देश जारी किया है। तो दोस्तों, हालांकि इसकी वेबसाइट काफ़ी ख़राब चल रही है, विद्यार्थियों को काफ़ी परेशानी हो रही है, उसके बारे में भी ये खबर छपी हुई है। तो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। डेट बढ़ने की या बदलने की बहुत कम संभावना है क्योंकि परीक्षा समय से होगी। तो ये हो गई यूपीटीटी से संबंधित एक प्रमुख खबर। फिर दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश सरकार जो छात्रवृत्ति देती है कक्षा 9 से लेकर के ग्रेजुएशन तक के विद्यार्थियों को, वो छात्रवृत्ति के लिए छपा हुआ अखबार में कि 2 अक्टूबर तक सभी विद्यार्थियों के खाते में छात्रवृत्ति भेज दी जाएगी। इसमें लिखा हुआ कि सीएम का आदेश, तैयारी में जुटा एनआईसी और समाज कल्याण विभाग। प्रदेश सरकार 2 अक्टूबर तक 4,95,000 विद्यार्थियों के खातों में छात्रवृत्ति के साथ शुल्क भरपाई की राशि भेज दी जाएगी। इसके लिए एनआईसी और समाज कल्याण विभाग तैयारियों में जुटा है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम समय है और आपका जो स्कॉलरशिप है वो आपके खाते में आ जाएगी। फिर दोस्तों, जो शिक्षा मित्रों का केस चल रहा था इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि जो लिखित परीक्षा में भारांक जोड़ दिया जाए ताकि शिक्षा मित्र ज़्यादा से ज़्यादा पास हो सकें, जो उनको लाभ मिला गया था, जो आश्वासन दिया गया था, तो उसके बारे में ये खबर छपी हुई है कि कोर्ट ने वो अपील खारिज कर दी है और जो भारांक है वो अंतिम जब मेरिट बनती है उसी में जोड़ा जाएगा। लिखित परीक्षा में भारांक नहीं जोड़ा जाएगा। उसी से संबंधित ये खबर है कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा में अनुत्तीर्ण शिक्षा मित्रों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने लिखित परीक्षा के अंकों
में भारांक वेटेज को जोड़कर परिणाम देने की मांग नहीं मानी है। कोर्ट ने शिक्षा मित्रों की ओर से दाखिल विशेष अपील खारिज कर दी है। तो दोस्तों, ये एक खबर है शिक्षा मित्रों से संबंधित, और इस भर्ती के बहुत सारे केस अभी भी चल रहे हैं। अब देखिए क्या होता है। इस भर्ती की जांच भी चल रही है बहुत तेज़ी से। जांच की जो रिपोर्ट है वो हाई कोर्ट में देनी है। इसमें देखिए लिखा हुआ कि चौथे दिन भी ढूंढते रहे साक्ष्य। शिक्षक भर्ती गड़बड़ी की जांच के लिए शासन की ओर से गठित 3 सदस्यीय टीम के सदस्य सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक डॉक्टर वेदपति मिश्र लगातार चौथे दिन परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में गड़बड़ी के साक्ष्य ढूंढते रहे। जांच टीम के दूसरे सदस्य। तो कुल मिलाकर के ये कि जांच बहुत तेज़ी से चल रही है। ये जांच जब रिपोर्ट देगी हाईकोर्ट में, उसके बाद में डिसीजन लिया जाएगा कि ये भर्ती कैंसिल की जाए या जो भ्रष्टाचार हुआ है या अनियमितता हुई है वो कितनी हुई है, ये उस पर डिपेंड करता है कि रिजल्ट रिवाइज्ड किया जाए कि क्या होना चाहिए इसके आगे। तो जैसा भी होगा दोस्तों, अभी हम लोगों को इंतज़ार करना होगा। और दोस्तों, यूपी SSS अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से संबंधित एक वीडियो मैंने कल अपलोड ही किया था, लेकिन उसमें लोअर 2 का जिक्र नहीं था, क्योंकि लोअर 2 के जो रिजल्ट है उसके बारे में ऑथेंटिक जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है। हो सकता है जो उसकी जांच चल रही है STF वाली, उसकी वजह से इसके परिणाम को अभी रोक दिया गया हो, तो उसका परिणाम अभी नहीं आ रहा है। जैसे भी कोई नई सूचना होगी मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से जल्दी दूंगा लोअर 2 की। और जो जूनियर असिस्टेंट का रिज़ल्ट है वो आप लोगों का 10 से 15 के बीच में आ जाएगा। अभी तक यही एक सही जानकारी मिली है। और हाँ, लेखपाल भर्ती के बारे में एक जानकारी देना चाहता हूँ कि लेखपाल भर्ती का भी अधियाचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को नहीं मिला है। इसकी वजह से अभी उसकी कोई चर्चा अधीनस्थ में नहीं है। तो जब अधियाचन अधीनस्थ में आ जाएगा तभी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कोई खबर मिल सकेगी। हालांकि उसका अधियाचन प्राप्त होगा, थोड़ा सा लेट ज़रूर लग रहा है, और ये वैकेंसी आएगी ज़रूर लेखपाल की। तो ठीक है दोस्तों, ये रही आज की अपडेट, और जैसे भी कोई नई अपडेट होगी तो मैं आप लोगों को दूंगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक अवश्य करें, और जिन मित्रों ने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।